हेलो दोस्तों, वैसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिमिलैरिटी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले ज्योमेट्री के 2 टॉपिक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। वो भी वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे और उसके बाद एक एक बातें जो भी उसमें बताई गई है उसे सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सिमिलैरिटी ये जो वर्ड है तो ये हमें क्या बताता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, अलग ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर सर्कल है, ये दूसरा है कोई सर्कल है समझो। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और एक दूसरा रेक्टेंगल है समझो ये। ठीक है, ये दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, राइट। दिखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके डायमेंशंस अलग अलग है, राइट। जब दो ऑब्जेक्ट्स जो दिखने में सिमिलर है लेकिन दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनके डायमेंशंस अलग अलग है। अब देखिए, इसके लेंथ ब्रेथ अलग है, इसका लेंथ और ब्रेथ अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, लेकिन ये भी सर्कल, यही सर्कल है। मतलब अब ये इधर इसका और इसका, इनके साइजेस अलग दिख रहे हैं लेकिन शेप सेम है। So these are having the same shape, but their size is different. So इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है ना। तो यहाँ पर ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है समझो, और यहाँ पे कोई एक राइट एंगल लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, या ऐसे कर देता हूँ। राइट एंगल तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लेकिन ये डायमेंशन अलग है। सो दिस आर सिमिलर फिगर्स। अब टॉय मोटार ले लो, एक सिंपल एग्जांपल। टॉय मोटार खेलने के लिए बच्चे, छोटे बच्चे जो खेलते हैं वो टॉय मोटार, और ओरिजिनल मोटार दिखने में सेम रहती है लेकिन उनके डायमेंशंस अलग होते हैं। दिस आर सिमिलर फिगर्स। उसके बाद आपका खुद का घर और उसका जो प्रोटोटाइप बनाने से पहले, घर बनाने से पहले हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रतिकृति म्हणतात त्याला, राइट। सो प्रोटोटाइप बना दिया तो प्रोटोटाइप और ओरिजिनल घर सेम दिखता है, राइट। दीज आर सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलैरिटी, दिस कंसेप्ट वी आर पर्टिकुलरली गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रायंगल्स ओनली। इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रायंगल की सिमिलैरिटी डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो सिमिलैरिटी डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब देखो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, ये हमें पढ़ना है इस ट्रायंगल में। सो उसके पहले एक्सरसाइज में, और उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस पर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें सॉल्व करना है। उसके बाद उसका कॉन्वर्स भी देखना है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पर जो एग्जाम्पल्स है वो हमें सॉल्व करना है। उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखना है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देखना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। एक्चुअली ये आपको 8th और 9th में भी हुआ है, ये वाला है ना, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कुछ एग्जांपल्स है। तो अब हम एक एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। हम रेशो किसे बोलते हैं, अब देखिए रेशो कैसा लिखा जाता है। समझो 2 नंबर्स है ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मुझे रेशो लिखना है। तो रेशो हम लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, A:B, ऐसे लिखते हैं, राइट। रेशो ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन एज A:B, रेशो ऑफ A with B, A:B, राइट। रेशो ऑफ M with N, M:N। इस तरह रेशो लिखने के लिए ये 2 डॉट्स यहाँ पर देते हैं, उसे पढ़ते वक्त हम कैसे पढ़ते हैं, A:B, दैट यू नो। सो अब हमें रेशो लेना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की
का फॉर्मूला सबसे पहले याद करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक एक बातें आराम से बताऊंगा, कोई टेंशन लेना नहीं, टेंशन लेना ही नहीं, बिल्कुल लेना ही। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझो ये ट्रायंगल है मेरे पास, इसे मैं नाम देता हूं, इसका नामकरण कर देता हूं, इसका बारसा कर देता हूं, बारसा। तो एबीसी ट्रायंगल में बेस बीसी और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये उसका हो गया हाइट, है ना, एडी इज द हाइट। अब इसका बेस है बीसी और बीसी बेस पर जो परपेंडिकुलर आएगा उसे हम उस ट्रायंगल का हाइट बोलते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, मैं इधर लिख देता हूं 1/2 इंटू क्या होता है, यू मस्ट रिमेंबर इट, आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए, 1/2 बेस इंटू, सही सोचा आपने, 1/2 बेस इंटू हाइट, सही सोचा, काफी दिमागदार बच्चे हैं आप, वेरी गुड। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसा उसका फार्मूला होता है, ठीक है। बस अगर दो ट्रायंगल्स होंगे अलग अलग, तो फिर अलग अलग दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो हम कैसे ले सकते हैं, देखिए आप। समझो दूसरा एक ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, और इसका हाइट मैंने ले लिया पी एस, ठीक है, पी एस इज द हाइट, ठीक है। सो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 बेस इंटू हाइट बता दीजिए इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है क्यू आर, तो बेस 1/2 इंटू क्यू आर इंटू व्हाट इज द हाइट, क्यू आर इज द बेस। हाइट ढूंढने के लिए इधर उधर देखना नहीं है, राइट एंगल दिख रहा है वहां पे, तो वही उसका हाइट होता है। हाइट इसे नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है, कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं एक बार, यहां से जो परपेंडिकुलर दिखेगा दैट इज द हाइट, 1/2 क्यू आर इंटू पी एस, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। आओ एरिया ट्रायंगल एबीसी बता दीजिए, एबीसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस क्या है बीसी इंटू हाइट क्या है एडी, ठीक है, 1/2 बीसी इंटू एडी, राइट। तो हम एरिया का रेशो मुझे लेना है, एबीसी के एरिया का रेशो विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लेना है, मैं उसे एबीसी का एरिया पी क्यू आर के साथ रेशो लेना चाहता हूं। अब देखिए एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया ये रेशो A/B लिखते हैं, इसका मतलब होता है A/B, A/B का मतलब वही होता है A/B। तो इसका एरिया का रेशो लेना है ABC के एरिया का PQR के एरिया के साथ। तो पहले मैंने लिख दिया एरिया ट्रायंगल ABC, नीचे लिखना है एरिया ट्रायंगल PQR। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ABC का एरिया है आपके पास 1/2 BC इंटू AD, थोड़ा ध्यान से सुनिए, 1/2 BC इंटू AD लिख दिया, नीचे PQR का एरिया लिख दो 1/2 QR इंटू PS, मैंने लिख दिया। अब यहां पे क्या होगा, ये 1/2 तो कैंसिल हो रहा है, मतलब एरिया का रेशो आपको क्या मिला, देखिए BC इंटू AD, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, ऐसा मिला। मतलब क्या हो रहा है, अगर मुझे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स लेना है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसका अगर मुझे रेशो लेना है तो हमें क्या मिलता है, BC इंटू AD, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का रेशो, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है QRPS, किसका प्रोडक्ट है ये, देखिए BC और AD क्या है, ABC ट्रायंगल में BC और AD है, देखिए BC इज द बेस एंड AD इज द हाइट, बराबर है। और उसके नीचे PQR के लिए QR और PS क्या है, QR इज द बेस एंड PS इज द हाइट। तो फिर एरिया का रेशो क्या मिला, यहां पर हम सेंटेंस लिख सकते हैं, एरियाज
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। मतलब ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग, लिसन टू मी केयरफुली, करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। सो BCAD बेस और हाइट का प्रोडक्ट है, QRPS बेस और हाइट का प्रोडक्ट है। सो करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर एरिया का रेशियो होता है ट्राइंगल्स के। ठीक, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया है। अब ये सेंटेंस कहाँ से बना? अभी जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, हमें मिला बेस इंटू हाइट, ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट ऑफ द टू ट्राइंगल्स। वो जो ट्राइंगल्स है उनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर एरिया का रेशियो होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। समझो मेरे पास अभी यही एक ABC और PQR निकाल देता हूँ। ये है ABC ट्राइंगल। समझो इस ट्राइंगल में बेस मुझे दिया है 6 और हाइट दिया है समझो 2। ठीक है, ये AD दिया है 2 और BC कितना दिया है 6, यहाँ से यहाँ तक 6। ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल है ये PQR ट्राइंगल। PQR ट्राइंगल में समझो ये बेस दिया है 8, कितना दिया है 8 दिया है, और ये हाइट दिया है समझो 3, इतना दिया है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर अगर एरिया का रेशियो आपको पूछा गया तो आप क्या लिख सकते हैं? एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? अभी ये वहां पर 1/2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता चला कि एरिया का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का प्रोडक्ट लिख दो बस। ABC ऊपर लिखा है मैंने, तो ऊपर ABC का बेस और हाइट लिख दो। बेस कितना है 6, राइट, हाइट कितना है 2, तो 6 × 2। इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ये जो स्टेप है इसके हिसाब से, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। अब PQR के लिए चलिए, PQR के लिए बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितना है 3। तो अब इसे कैलकुलेट करके जो भी आएगा दैट इज योर आंसर, है कि नहीं? ये हो गया 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब 1:2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1:2। रेशो कितना आया उसका 1/2, मतलब 1:2 हो गया। इस तरह क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है। अब इस पर से और 2 सेंटेंसेस आपको बनाना है, वो भी एकदम आसान काम है। कैसे? अगर हो सकता है कभी ट्रायंगल का हाइट सेम हो सकता है ट्रायंगल का कभी बेस सेम हो, दोनों ट्रायंगल का, तब हम इस स्टेटमेंट में क्या बदलाव हो सकता है वो हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, ये हो गया पहला। ठीक है, अब रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस क्या होता है। अब देखिए ये है एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कुछ भी ले लो, ABC PQR नाम देना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पूरे अल्फाबेट्स हमारे है। आप कुछ भी LMN दे दो, हाँ PQR दे दो, QRL दो, STU दे दो, कुछ भी दे दो। सो ABC और एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ PQR। ठीक है, इसका हाइट मैंने ले लिया समझो विथ इक्वल बेस, बोला इक्वल बेस। हाँ, ये BC, इसका बेस है समझो 8 और इसका भी बेस है समझो 8, दोनों का बेस सेम है समझो। इसका हाइट मैं अलग लेता हूं और इसका हाइट मैं अलग लेता हूं। ठीक है, इसका हाइट मैंने ले लिया H1, इसका हाइट मैंने ले लिया H2। ठीक है, लेकिन बेस तो सेम दिख रहा है। अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम लिखते हैं तो 8 × H1 एरिया
पहले ट्रायंगल का एरिया, दूसरे ट्रायंगल का एरिया मैंने A1 और कैपिटल A1 कैपिटल A2 से मैं डिनोट कर देता हूँ। अब देखो बेस इंटू हाइट, पहले ट्रायंगल के लिए बेस कितना है 8, राइट, और हाइट कितना है H1, नीचे A2 दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस कितना है 8 और हाइट कितना है H2। तो यहाँ से हमें पता चला बेस अगर सेम होता है तो एरिया का रेशो, बेस अगर सेम होता है तो एरिया का रेशो किसके बराबर आता है, H1/H2 हो रहा है डायरेक्ट, मतलब रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस अगर होंगे तो रेशो, दैट रेशो इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ corresponding heights, हाइट्स के रेशो के बराबर एरिया का रेशो आता है। अब इसी यहां से हम तीसरा स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, अगर इक्वल बेसिस होंगे तो हाइट के बराबर आएगा, और अगर इक्वल हाइट्स होंगे तो सही सोचा आपने, अगर बेसिस इक्वल होंगे तो हाइट के रेशो के बराबर आएगा, और अगर हाइट्स इक्वल होंगे तो बेसिस के रेशो के बराबर एरिया का रेशो आ सकता है। समझो मेरे पास कोई दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया LMN, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया RST, ठीक है, इसका हाइट मैं लेता हूं, चलो ले लिया 4, और इसका भी हाइट मैंने ले लिया 4, दोनों का हाइट तो सेम दिख रहा है यहां पर, बेस इसका है MN, इसका बेस लिया ST, तो एरिया ट्रायंगल, इसका एरिया मैं A1 लेता हूं, इसका एरिया A2 लेता हूं, तो इसे मैं पढ़ सकता हूं दिस इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, ये रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट करना चाहिए था, तो देखिए इसका बेस है MN इंटू 4 हाइट, इसका बेस है ST इंटू हाइट कितना है 4, तो ये जो हाइट था 4 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया फिर रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स आपको क्या मिला, बेसिस के रेशो के बराबर मिला। इस बेस को अगर हम या B1 मानते हैं और इस बेस को अगर मैं B2 मान देता हूं तो MN मतलब B1 बेस B1 और ST मतलब बेस B2, हो गया नहीं। रेशो ऑफ एरियाज क्या मिला हमें, इक्वल टू मिला बेसिस के रेशो के बराबर। कब मिला, जब हाइट्स इक्वल होंगे तो यहां पर एक वर्ड चेंज करना है सिर्फ, है ना, कौन सा, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, यहां तक तो बराबर है। नीचे इसमें सिर्फ इतना लिखना है विथ इक्वल बेसिस लिखा था, अब यहां पर हम लिखेंगे विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग, यहां पर हाइट्स था, अब यहां पे बेसिस आएगा, इक्वल हाइट्स होंगे तो इज इक्वल टू रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस, है कि नहीं, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, जहां पर बेसिस था वहां पर इक्वल बेसिस, तो इक्वल हाइट्स आ गए, यहाँ पे वर्ड हाइट्स था, यहाँ पे बेसिस हो गया। तो इस तरह ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, उसके लिए ये 3 प्रॉपर्टीज है। आई होप सो ये प्रॉपर्टीज आपके ध्यान में आए होंगे, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो इन तीनों प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और एक बार उसे अच्छी तरह से फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको पूरी बातें अच्छी तरह से समझ में आए।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।